नमस्कार दोस्तों, मैं अभी महाकुंभ प्रयागराज महाकुंभ जाने के क्रम में मैं अभी गया पहुंचा हूं और अभी गया में विष्णुपद पथ पर हूं और विष्णुपद पथ पे अभी खड़े होकर मैं हम लोग अभी यहाँ पर विश्राम किया हूं। विश्राम करने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद में अभी यहाँ से हम लोग दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद में हम लोग यहाँ से खाना वाना खाने के बाद में दोपहर को यहाँ से हम लोग निकलेंगे और यहाँ से महाकुंभ के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो देख रही है जैसे दोस्तों हम लोग काफ़ी लोग करीबन 60-62 लोग हम लोग हैं एक साथ में, जहाँ पे हम लोग टूर में निकले हुए हैं और महाकुंभ का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि स्नान करने के लिए हम लोग सभी कर चुके हैं और हम लोग अभी विष्णुपद में हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आज हम लोग आए हुए हैं, इसमें मैं हूँ, मेरा भांजा सपन है और ये तो मुझे पोता है सपन का बेटा। तो हम लोग यहाँ पर अभी गया में पहुँचे। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको घूमने में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये विष्णुपद हम लोग आए हुए हैं, भगवान विष्णु का दर्शन करके फल्गु नदी घूमते हुए हम लोग अभी इसके बाद हम लोग बोधगया की ओर जाएंगे। जैसा कि इस बार है हम लोग साथ में पहली बार ही निकले हैं सभी लोग, तो हमारे साथ में है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, सारा व्यवस्था बहुत अच्छा है और अभी और भी आनंद आने वाला आगे चल के सफर में। अभी क्या होने वाला है अभी यहाँ पे हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग मंदिर जाएंगे घूमने, फिर 12 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे प्रयागराज के लिए। तो हम लोग अभी देख ही रहे हैं सब काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देख रहे हैं जैसा कि हम लोग अभी विष्णुपद में पहुंच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये है, आज काफ़ी भीड़ तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ यातायात पुलिस गया का बोर्ड। अभी मैं पहुंच चुका हूँ विष्णुपद में और ये सीढ़ी को मैं साफ करता हूँ, चढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं पहुँचा हूँ विष्णुपद वेदी के पास में, जहाँ पे देख रही है मुख्य द्वार जो है और हम लोग जहाँ पे शव को जलाया जाता है, ये इलेक्ट्रिक वाला में है और उसके विपरीत में जहाँ से लकड़ी वगैरह से जलाया जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला है जहाँ पे शव को जलाया जाता है। आगे से जाइए, यहाँ कितना लगता है? अभी हम लोग फल्गु नदी के पास में ही हैं, जहाँ विष्णुपद के ठीक नीचे में ही फल्गु नदी है। कहते थे जो सीता माँ यहाँ पे फल्गु नदी में श्राप दिए थे जो पानी नहीं होंगे, लेकिन ये अभी यहाँ पे एक डैम बनाया गया है और डैम के जो पानी को रोका जा रहा है और पानी को रोक कर यहाँ पे एक डैम बनाकर अभी देख रहे हैं पानी है। यह है फल्गु नदी। ये वो जगह है जहाँ पे अंतिम बिंदु कहते हैं और यहाँ पे पिंडदान होती है। जो लोग बराबर पिंड नहीं कर पाते हैं तो अंतिम में इसी जगह पे पिंडदान करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये देख रहे हैं कुछ लोग हैं ये अपने परिजनों का अंतिम संस्कार की मतलब कह सकते हैं। अब सब तुम्हारे खानदान का नाम बोलते चालू कर दे उसमें। हाँ, देख रहे हैं यहाँ पे पिंडदान लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हर जगह का माने हर स्टेट का पंडित यहाँ मिलते हैं जो अपने अपने भाषा में पिंडदान करवाते हैं। गदाधराय नमः, श्री विष्णवे नमः। गया जो है एक पवित्र भूमि तीर्थ स्थान है। यहाँ पे पूर्वजों के लिए पिंडदान किया जाता है और विशेष जो यहाँ पे गया में गयासुर नाम का एक राक्षस निवास करते थे और राक्षस कुल में गयासुर ने जन्म लिया, लेकिन तपस्या इतना किया, तप बल के कारण, तेज के कारण
जो भी गया जी को, गयासुर नाम का जो राक्षस को जो दर्शन करते थे, दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता था। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अगर सब स्वर्ग ही चल जाएगा तो नरक का विशेषता फिर क्या रह जाएगी। तो उस समय ब्रह्मा जी जो है विष्णु भगवान के पास में चले गए। गयासुर विष्णु भगवान के प्रिय भक्त थे और विष्णु भगवान के पास में जाने के बाद में ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान, गयासुर आपका जो प्रिय जो भक्त है वो नगर भ्रमण कर रहा है और सभी मनुष्य उन्हें दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने से उनका मोक्ष हो जा रहा है, पृथ्वी पे पाप जो और बढ़ता जा रहा है। तो हे भगवान, गयासुर को अस्थिर मतलब कर दें। तो भगवान विष्णु यहाँ पे आए और गयासुर के शरीर पे उन्होंने यज्ञ किया। समस्त देवी देवताओं ने यज्ञ किया। पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गयाशिरा तड़मध्य सर्वगोत्राणाम कुलमेकम गयाशिरा। 5 कोश का उसका शरीर और 1 कोश का उसका सर था। 6 कोश में ये गया बसा हुआ है। गया की भूमि में जो भी यहाँ पे आकर के श्राद्ध पिंड दान करते हैं वैसे प्राणियों को मुक्ति हो जाती है। ऐसा एक मुंड और एक पिंड जो भी गया जी में आकर करके हमारा नाम स्मरण करे, भगवान आपका नाम स्मरण करे, स्मरण करने से वैसे प्राणियों को मुक्ति हो जाए। और एक पिंड शमशान घाट बगल में है, यहाँ पे एक पिंड जो है और एक मुंड का यहाँ पे प्रधान है। गया की यही विशेषता है। गया में जो भी तीर्थ यात्री आते हैं श्रद्धापूर्वक श्राद्ध पिंड दान करते हैं, अपने पितरों की मोक्ष प्राप्त हो जाती है। ये गया जी का ये महत्व है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री गया गदाधरनाथ की जय। आपका शुभ नाम बाबा? सोनू कुमार पांडे। फल्गु नदी है, फल्गु नदी में कैसा श्राप दिया गया था और अभी क्या स्थिति है? जब भगवान यहाँ पे उपस्थित हुए थे, राजा रामचंद्र जी आए थे, लक्ष्मण जी आए थे, सीता माता जी जब यहाँ पे आए थे तो पूर्वजों के अपने पिता का देहांत जब हो गया था, जो सुने थे, खबर सुने थे, तो पिंडदान करने के लिए वो सीता कुंड जो है सामने जो है वहाँ पे उपस्थित हुए और भगवान राजा रामचंद्र जी पिंड की सामग्री लाने के लिए चले गए। माता सीता जब अकेली थी तो उन्हें आकाशवाणी होती है कि हे पुत्री, हमें पिंडदान दो, है ना। सब चीज़ का मुहूर्त होता है। जिस तरह अगर हम गृह प्रवेश का मुहूर्त, शादी विवाह का मुहूर्त, अगर उस मुहूर्त में पूजा नहीं करते हैं तो वो निष्फल हो जाती है। तो संध्या काल के बाद में श्राद्ध करना जो है वर्जित है शास्त्रों में। संध्या जब हो रहा था तो माता सीता का आकाशवाणी हुई कि हे पुत्री, हमें पिंडदान दो। अगर पिंडदान समय पे नहीं हुआ तो हमारा मुक्ति शांति नहीं हो पाएगा। तब सीता जी ने आकाशवाणी को सुना और नदी का बालू का रेत बना करके 5 को साक्षी रखा। नदी, गौ, ब्राह्मण, तुलसी और बट वृक्ष ब्राह्मण को 5 को साक्षी रखा कि जब भगवान आएंगे तो कहना कि हमने पिंडदान दे दिया। भगवान जब आते हैं पिंड की सामग्री लेने, जब चले आते हैं पिंड की सामग्री लेकर करके तो माता से बोलते हैं कि चलो सीता पिंडदान करते हैं। तो सीता माता बोलती है कि हम तो पिंडदान देती हैं। तो क्या प्रमाण है? क्योंकि संसार में प्रमाण की आवश्यकता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तप जप करते हैं, अगर भगवान साक्षात नारायण ही अगर आपको दर्शन दे दे तो कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रमाण की आवश्यकता, मतलब कलयुग में भगवान ने सोचा कि कलयुग में तो सब प्रमाण मांगेंगे। तो सीता ने 5 को साक्षी रखा। नदी से पूछा गया कि आपने पिंडदान करते हुए देखा? तो नदी ने, फल्गु नदी ने बोल दिया कि हमने पिंडदान करते हुए नहीं देखा। नदी को श्राप मिला, जाओ कलयुग में गुप्त गंगा हो जाओगी। अभी तो रबर डैम के कारण इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन नदी सूखा रहता है ना। केवल वर्षा ऋतु में पानी इसमें रहती है। गौ को भी श्राप मिला, जाओ कलयुग में। गौ ने भी झूठ बोल दिया कि हमने पिंडदान करते हुए नहीं देखा। गौ को भी श्राप दिया कि जाओ कलयुग में आप जो है गंदे ही चीज़ खाओगे, अच्छी चीज़ नहीं प्राप्त हो पाएगी, है ना। उसकी पूछ की पूजा होती है ना। ब्राह्मण को भी श्राप दिया। ब्राह्मण ने कर्मकांड कराया नहीं था, ब्राह्मण का भी आशा था, उन्होंने भी झूठ बोल दिया कि हमने भी पिंडदान करते हुए नहीं देखा। ब्राह्मण को भी दरिद्रता का है श्राप मतलब मिला, है ना। और चौथा तुलसी का पत्र, उन्होंने भी झूठ बोल दिया, उसको भी श्राप मिला। कलयुग में हमेशा गंदे जगह में आपकी वास होगी, पूजा तो होगी लेकिन गंदे स्थान पे आपकी निवास होगी। 5वां जो है वट वृक्ष। वट वृक्ष ने सत्यवचन बोला कि हाँ माता, हाँ भगवान, हमने पिंडदान माता को करते हुए देखा। सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ हम तुम्हें अक्षय का वरदान देते हैं, जो तुम्हारा क्षय नहीं हो, समाप्त कभी नहीं हो। सब पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, कट जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन जो वट का जो वृक्ष जो होता है वो सूखता नहीं है, क्योंकि माता ने आशीर्वाद दिया, अक्षय का आशीर्वाद दिया, इसलिए अक्षय वट कहा जाता है। तो ये महत्व है। तो ये
वो जगह है गया का जहाँ पे लोग जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वैसे लोगों का यहाँ पे पिंडदान करते हैं। देख रहे हैं जो कुछ लोग जो अपने परिजनों का ऐसे जो आकस्मिक मृत्यु को हो गए हैं वैसे लोगों का पिंडदान इस जगह पे हो रहा है और उनकी तस्वीर भी इस वृक्ष पे लगाया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं सामने ये सारी तस्वीरें हैं जिनको अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है और भी बहुत सी ऐसी चीज़ है जहाँ उसको देखने लायक है। ये जा रहे हैं सीताकुंड जा रहे हैं और सीताकुंड जाने के हमें इस पुल को पार करना पड़ेगा। इस पुल के बाद में उस पार में नदी के सीताकुंड है जहाँ पे राजा दशरथ को माता सीता ने श्राद्ध करवाया था, पिंडदान किया था। बताया कि ये गया है जहाँ विष्णुपद है और बगल में ये नदी है और नदी के ठीक उस पार में सीताकुंड है। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जो सीताकुंड जाने वाली एक रास्ते पे जहाँ पे गया जी डैम है और इस डैम के पानी को रोककर थोड़ा भरा गया है चूँकि ये हमेशा सूखा रहता है। चूँकि ये कहते हैं कि यहाँ श्रापित नदी है, सीता माँ ने इसे श्रापित दिया था जो हमेशा ही सूखा रहेगा। सिर्फ बरसात के समय में यहाँ ये रहता है पानी रहता है, बाकी समय सूखा रहता है। जैसे कि देख रहे हैं कि कई जगहों पे सूखा दिखाई पड़ रहा है। अब देखें, दिखाइए आप जरा सा उधर में, ये देख रहे हैं जो दूर की जो दिखाई पड़ रहे हैं वो काफ़ी सूखा है ये। और ये कहते हैं जो माँ सीता ने इसे श्रापित किया था। क्या करिए तो अभी हम लोग इस पुल को पार करके सीताकुंड की ओर हम लोग निकलेंगे। चूँकि ये पहले लोग इससे पुल नहीं थे, लोगों को परेशानी होती थी सीताकुंड जाने में, तो उसको देखते हुए बिहार सरकार ने ये पुल को बनाया है जो काफ़ी अच्छी पुल बनी है और अच्छा लग रहा है। चलिए मैं चलता हूँ सीताकुंड की ओर। और अभी हम लोग यहाँ सीताकुंड की ओर रवाना हो रहे हैं। डैम को पार कर लिए हैं और ये मेरे भैया और पोता और मैं पहुँच चुका हूँ। हम लोग यहाँ सीताकुंड जहाँ पे सीता माँ की मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ पे दशरथ जी के पिंडदान सीता जी ने की थी और उसी जगह पे आज भी हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो देखता हूँ अंदर क्या है। और ये प्रवेश द्वार सीताकुंड के प्रवेश द्वार है जहाँ पे ये मंदिर भी है अंदर में। नहीं पढ़िए लिखा होगा सर। अच्छा अच्छा नहीं पढ़िए लिखा होगा सर। अच्छा अच्छा सीताकुंड माँ दुर्गा का दरबार है। यहाँ पे बजरंग बली का है, शिव जी के हैं एक रूप। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग अभी सीताकुंड का दर्शन करके आए हैं। क्योंकि अंदर में फ़ोटो लेना मना है, लेकिन अनजाने में थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया है। और यहाँ पे जो दिख रहे हैं सीताकुंड की ये तस्वीर है और ये महादेव जी के मंदिर बगल में ही है और अभी नया निर्माण भी बहुत सी चल रही है। और ये आप लोग देख रहे थे गया की कई विशेषताएं। अब हम लोग यहाँ से निकले हैं आगे की ओर। आगे हम लोग अभी बोध गया जाएंगे। बोध गया के बाद में रात को प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। तब तक के लिए आगे वीडियो के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।